आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन रंगमय हो, आपकी ज़िंदगी में रंग बरसें और उन्नति प्रगति के गुलाल से आपका चेहरा हमेशा हमेशा मुस्कुराता रहे, हंसता रहे। यही कामनाएं हैं। 17 मार्च 2022 को होली का पावन पर्व है। इस बार होली पर भद्रा का साया है और ये मान्यता है कि अगर भद्रा हो और भद्रा के मुख काल में होलिका दहन नहीं होता है और जब पूंछ काल होता है तब होलिका दहन किया जा सकता है। इस बार होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त है वो 17 मार्च को रात्रि 9:06 से लेकर 10:16 तक है। यानी होलिका दहन के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। 17 मार्च को जिन घरों में सवेरे होलिका का पूजन होता है, ऐसे जातक दोपहर 1:49 के बाद होलिका का पूजन कर सकते हैं। ये बातें होली की हुई। एक महत्वपूर्ण बात और आपसे चर्चा करते हैं। कई बार ये प्रश्न भी उठते हैं कि क्या जब सूतक हो, पातक हो तो होली का त्यौहार हो सकता है अथवा नहीं हो सकता। मैं यहाँ कहूँगा कि होली का त्यौहार हर स्थिति में होगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। यदि आपने एक बार इस होली के त्यौहार को छोड़ दिया या आन पड़ गई तो ये सदा सर्वदा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए ये आन पड़ जाती है। और चूंकि ये बड़ा त्यौहार है इसलिए इस त्यौहार को नहीं छोड़ना है। अब आप कहेंगे कि कैसे कर सकते हैं इसको। तो देखिए, यदि मृत्यु पहले हुई है तो सारे कर्मकांड जो हैं 10वां 13वीं वो सब एक दिन पहले आप करवा सकते हैं। नंबर 1, यदि ऐसी स्थिति हो कि कोई दुर्घटना हो जाए, सेम डे हो जाए, तब क्या करें? तब आप गंगा जी पे करा लीजिए। और ऐसी स्थिति आए कि आपको सूतक चल रहा हो और वर्जित आपको लगता हो, आपका मन नहीं मानता हो, तब भी मैं कहूँगा कि हर हाल में, मैं कह रहा हूँ हर हाल में होली का त्यौहार होगा। सूतक, पातक ये लिक्विड चीज़ों पर ज़्यादा होता है। आप ठोस चीज़ें कर सकते हैं। आप चने की दाल से होलिका का पूजन कर सकते हैं। रंग और गुलाल में कोई सूतक नहीं होता, रंग और गुलाल उस पर चढ़ा सकते हैं। अपने माथे पर हल्दी लगा सकते हैं, हल्दी भी रंग है। गुलाल नहीं लगाएं तो हल्दी लगा लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो लेकिन होली का त्यौहार बिल्कुल होगा। अब बात आती है होली का पूजन की, तो होली का पूजन भी अवश्य होगा। देखिए, पहले दिन 17 मार्च को पहले दिन होलिका का पूजन है, फिर अगले दिन जो है दुल्हड़ी है। दुल्हड़ी मेन नहीं है, होलिका का पूजन मेन है। तो इसलिए सवेरे भी आप होलिका का पूजन कीजिए। ये बात होगी सूतक की और पातक की। जिन माता बहनों को मासिक धर्म है वो क्या करें? तो इसमें कोई विभेद नहीं है। केवल इसमें देखिए, मूर्ति पूजा नहीं है, मूर्ति को आप नहीं छू सकते हैं, तो मूर्ति पूजा छू ही नहीं जाती है। इसमें रंग और गुलाल का होता है, पानी का होता है, उसमें पूजा आप नहीं करेंगी। लेकिन आप हाथ जोड़ के ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये आप कर सकते हैं। तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। बस होली की आप परिक्रमा नहीं लेंगी, वो आप दूर खड़े होकर होलिका का पूजन कर सकते हैं। ये बात हो गई होली की। अब मैं दूसरी बात, आपको एक और बात बताता हूँ कि सामान्यतः हम लोग ये जानते नहीं कि होलिका का पूजन कैसे करना चाहिए, कैसे होना चाहिए। अलग अलग घरों की परंपराएं हैं, अलग अलग शहरों की परंपराएं हैं, गाँव की परंपराएं हैं, और उसके मुताबिक होलिका का पूजन हम लोग करते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर मैं आपको होली पूजन का एक बताता हूँ कि देखिए, 17 तारीख को होली वाले दिन बहुत से ऐसे लोग जातक हैं, बहुत से ऐसे घोर हैं जहाँ हनुमान जी का सवेरे जो है वो रोठ चढ़ता है। और हनुमान जी की पूजा भी करनी चाहिए निश्चित रूप से। तो सवेरे आप हनुमान जी का रोठ चढ़ाएं, छोटी सी अग्यारी कर लें या हवन कर लें, एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, और उसके बाद आप अग्यारी शुरू करें।
रामचरितमानस की सुंदरकांड की चौपाई है कि कहेउ तात यस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। इस चौपाई से 5 आहुति आप घी की अग्यारी पे दीजिए। उसके बाद संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। इसको पढ़ते रहिए। 1 लौंग का जोड़ा, थोड़े से काले तिल, थोड़ी पीली सरसों, थोड़ी जौ, और इसको 5 बार पढ़ते, 3 बार पढ़ते हुए जो आपकी करें आप उसे माथे पर लगाइए और अग्यारी में हनुमान जी की उसको छोड़ दीजिए। घर के जितने सदस्य होंगे सबका लौंग का जोड़ा अलग अलग होगा, सारे आइटम के अलग अलग होंगे। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ, जब कि हम किस तरह सवेरे होलिका का पूजन करें। मैंने जैसे पहले बताया कि 1:49 के बाद आप होलिका का पूजन करें। एक लोटा जल लें, गंगा जल डालें, एक थाली लें और उसमें कलावी की एक लड़ी रख लीजिए। चावल, हल्दी, रोली, काले तिल, सरसों और 5 छोटी सुपारी ये रख लीजिए। और अगर आपके यहाँ वो गंडे की माला या उपले की माला चढ़ती हो तो वो आप अपने साथ रख लीजिए। उसके बाद आप उस कलावे पहले जल छोड़िए और उसके बाद कलावे से आप 5 घेरे डाल दीजिए होलिका की, और उसके बाद अपनी मान्यता अनुसार पूजा कर लीजिए। ये सवेरे की पूजा हुई। शाम की जब पूजा हुई, जो 9:06 से 10:16 तक का होलिका दहन है, ये भी आपको बिल्कुल इसी तरीके से करना है। और उसमें आपको बस एक चीज़ बढ़ा देनी है, वो थोड़ा सा गुड़ और बाली, गेहूं की बाली। ये फसली त्यौहार भी है इसलिए गेहूं की बाली, और उसको आप लेके जाइए। सवेरे आपने क्या किया था, 5 घेरे लगाए थे। आप जल छोड़ते जाइए और 3 परिक्रमा लीजिए। इसमें होलिका दहन में 3 परिक्रमा होंगी, याद रहिए। सवेरे 5 होंगी, शाम को 3 होंगी। ये इसका बहुत मुख्य बात है जो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जल छोड़ते रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या विष्णु गायत्री पढ़ते हुए जल छोड़िए 3 बार। और उसके बाद गुजिया, गुलाल, रोली, हल्दी, चावल, पीली सरसों, काले तिल, ये आप अर्पित कर दीजिए और थोड़ा सा गुड़ अर्पित कर दीजिए। उसके बाद भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जिस तरह आपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, हे प्रभु, उसी तरीके से आप हमारे घर परिवार की भी रक्षा कीजिए। संकटों से मुक्ति दिलाइए, कष्टों से मुक्ति दिलाइए, रोग से मुक्ति दिलाइए। और ये रंग का त्यौहार जिस तरह आपने मनाया उसी तरीके से हम मनाएं। हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में रंग बरसे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई। नमस्कार।